दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो काफ़ी दिनों के बाद स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार अच्छी तेजी बन रही थी, पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही थी, लेकिन आज उस पर ब्रेक लग गया। तो यहाँ पे देख सकते हो जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तमिलनाडु जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी और सुजलोन एनर्जी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। उन्होंने इस पेनल्टी को लेकर जो बड़ा फैसला किया है कि उन्होंने पेनल्टी को भर दिया है, लेकिन आगे और कुछ संभावना बन रही है, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। लगातार ये जो पेनल्टी लग रही है इसके पीछे वजह क्या है और मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है सुजलोन को लेकर। क्या सुजलोन आने वाले समय में एक ज़बरदस्त रिटर्न देने को तैयार हो रहा है या फिर इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग का ये सही मौका है। लगातार लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सुजलोन जैसा ही कोई और स्टॉक सजेस्ट कीजिए जिसकी प्राइस 10-12 रुपये के आसपास हो, लेकिन आने वाले समय ज़बरदस्त रिटर्न दे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसे फार्मा स्टॉक को डिस्कस करने वाले जो बिल्कुल सुजलोन जैसा बहुत ही शानदार स्टॉक है, आने वाले समय ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। तो अच्छे से उसके फंडामेंटल को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलोन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो शानदार हुई, पॉजिटिव देख सकते हो कि 44.50 पर शुरुआत हुई, क्लोजिंग थी कल की 43.50 के आसपास, यानी लगभग 1 रुपये के जंप के साथ बाजार ने शुरुआत की और 44.60 का हाई भी बनाए, लेकिन ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक लगातार दौड़ रहा था। इंट्राडे में 42.70 का इसने लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 42.75 के आसपास रही, जहाँ पे 1.72% की गिरावट देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस से आप समझ सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ रहा था। 27 मार्च को स्टॉक 38.50 के आसपास था, जहाँ पे 3.8% की शानदार तेजी बनी। 28 मार्च को स्टॉक में अपर सर्किट लग गया, स्टॉक 40.40 के आसपास आ गया। 1 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 41.35 के आसपास थी, जहाँ पे 2.4% की फिर से तेजी बनी। 2 अप्रैल की बात कर ले तो क्लोजिंग 42.50 के आसपास थी, जहाँ पे 2.8% की फिर से अच्छी तेजी देखने को मिली। और 3 अप्रैल को स्टॉक आ गया 43.50 के आसपास, जहाँ पे 2.4% की फिर से तेजी देखने को मिली। तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग से में 16-17% की शानदार तेजी बन चुकी है और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो थोड़ी आनी थी जो बिल्कुल आ चुकी है। अब इसके बीच में जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है, सुजलोन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनके ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट तमिलनाडु की तरफ से पेनल्टी लगाई गई थी और यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि हमने उस पेनल्टी को पेड कर दिया है, लेकिन जो पेनल्टी लगाई गई है उसको लेकर हम आगे चैलेंज करने जा रहे हैं और हम इसके लिए ऑलरेडी कुछ देख सकते हो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। आने वाले के लिए कुछ कार्रवाई कर रहे हैं कि ये जो जीएसटी जो के ऊपर जो पेनल्टी लगी है ये सही नहीं है। तो पेनल्टी तो भर दी गई है, लेकिन इसके लिए हम आगे प्रोसेस करेंगे, अपील करेंगे, चैलेंज करेंगे कि ये जो पैसा हमें रिफंड मिले। पे जीएसटी डिपार्टमेंट तमिलनाडु की तरफ से इनको 98,79,340 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। तो यहाँ पे देखो कि ये जो पेनल्टी नोटिस इनको 3 अप्रैल को जारी हुआ और 4 अप्रैल 2024 को इन्होंने पेनल्टी भर दी है। तो ये 2017 का मामला है जिसके तहत ई वे बिल का जो प्रोविज़न है, जिसके तहत इनके ऊपर ये एक्स्ट्रा जीएसटी के बकाया को लेकर यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है। लेकिन कंपनी का कहना है कि हमने हर तरह का रूल्स फॉलो किए, हमने सारे पैसे चुकाए हैं और ये जो पेनल्टी लगाई गई है ये सही नहीं है। तो इसके लिए हम आगे कार्रवाई करेंगे, हम जिसको चैलेंज करेंगे, लेकिन एक बार हम इस पेनल्टी को भर रहे हैं, यानी उस झंझट से बाहर निकलना चाहते हैं। पेनल्टी भर के अब वो आगे का प्रोसेस जो भी होगा उसको फॉलो करेंगे। तो फिलहाल इस पूरी की पूरी जो ये कार्रवाई उसके लिए इनके बिजनेस पे, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी जानकारी ऑलरेडी दी गई है और हम आगे ऑलरेडी इसको अपील करने वाले हैं, यह कहा गया है एक्सचेंज में। अब फिलहाल सुजलोन एनर्जी के लिए जो सबसे बड़ी टेंशन ये है कि एएसएम लिस्ट स्टेज 4 में अभी भी बना हुआ है। 13 फरवरी 2024 को इसको स्टेज 4 में शामिल कर लिया गया था, तब से ये लगातार बना हुआ है और इसी वजह से देखें तो फिलहाल ये एक तरह से बंधन में है और पूरी तरह से फ्री होकर बिजनेस में संभावना नहीं बन पा रही है और इसी वजह से थोड़ा सा स्टॉक अभी नीचे, और जैसे स्टेज 4 से नीचे आएगा फिर एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। तो कुल मिला के उसके लिए हमें वेट करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलोन को लेकर मार्केट एक्सपर्ट बुलिश है और इसमें देख सकते हो कि एक तरह से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक फिलहाल 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है
और यहाँ पे देखो कि आने वाले समय 54 की संभावना दिखाई दे रही है स्टॉक के अंदर। तो मार्केट एक्सपर्ट मंदार भोजने की तरफ से इसमें एक तरह से खरीदारी की सलाह उनके हिसाब से स्टॉक बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है और इसकी जो आने वाले समय 47 से 50 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं नियर टर्म में। तो कुल मिला के देख लो कि स्टॉप लॉस 36 का लगा लेना है और आपको उसमें बने रहना है, तो आपको 50 का टारगेट देखने को मिल सकता है। डेली ट्रेंडिंग लाइन के हिसाब से भी देखो तो स्टॉक यहाँ पे देखो कि एक तरह से ऊपर जाने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 47 और 50 के टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और एक रेजिस्टेंस है वो 45 के आसपास है। तो कुल मिला के सपोर्ट लेवल 37.50 के आसपास है। बिल्कुल खरीदारी का यहाँ पे मौका बन रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे 40 से लेकर 30 के आसपास इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है और जो टारगेट आने वाले इसमें 40 से 50 के दिखाई दे रहे हैं। तो निवेश कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी यहाँ पे अच्छा मौका है। काफ़ी मजबूत लग रही है कंपनी और इसके पीछे वजह कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। काफ़ी अच्छे इनके पास इनमें लगातार ऑर्डर है, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। कंपनी देख सकते हो कि कर्नाटका में यहाँ पे विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में अपना नया एक प्रोजेक्ट सेटअप करने की तैयारी कर रही है। तो देख सकते हो इसके लिए करीब 30,000 करोड़ का निवेश करने की प्लानिंग शुरू कर चुकी है सुजलॉन एनर्जी, यानी काफ़ी बड़ा निवेश करके वहाँ पे एक तरह से देख सकते हो कि एक विंड पावर प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी शुरू कर रही है कंपनी। तो एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहती है कर्नाटका में बड़ा निवेश करके। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे दूसरी एक और कंपनी है रेनेसेंस सोलर्स लिमिटेड, ये भी 6,000 करोड़ का निवेश करेगी विजयवाड़ा में, तमिलनाडु में। तो सुजलॉन के पास बहुत सारे ऑर्डर लगातार एक के बाद इनको ऑर्डर मिल रहे। मार्च महीने में भी इनको काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिले। ऐसे में बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और सुजलॉन में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो निवेश का सही मौका है। अब हम एक और स्टॉक को डिस्कस करने वाले जो बिल्कुल सुजलॉन जैसा कमाल कर सकता है। तो यहाँ पे हम बात करें हैं सिंकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड की। इसको लगातार मैंने पहले भी डिस्कस किया है। अभी ये स्टॉक दौड़ा नहीं, लेकिन कभी भी ये लगातार दौड़ सकता है, अपर सर्किट में बहुत ऊपर जा सकता है। इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है। ये एक फार्मा कंपनी है जो बहुत सारी दवाएं बनाती है, जीवन रक्षक दवाएं बनाती है। फिलहाल स्टॉक की प्राइस आज 13.45 के आसपास यहाँ पे अपर सर्किट लगा है और काफ़ी शानदार लग रहा है। फंडामेंटल देखें तो इसके बहुत मजबूत है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो पॉजिटिव है, एनुअल रेवेन्यू जिसमें 3.11% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 238.85 करोड़ के आसपास रहा है। सेकेंड पॉइंट भी पॉजिटिव, वो है क्वार्टरली रेवेन्यू जो 13.52% रहा है। ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो जो 69.69 करोड़ के आसपास रहा है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट जिसमें 1.42% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 20.07 करोड़ के आसपास रहा है। इसके अलावा अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जिसमें 68.92% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 7 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है स्टॉक की प्राइस जिसमें 126% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। इसके सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा है। एक पॉइंट यहाँ पे निगेटिव, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो जो 48.1 है। इसके सेक्टर का पी रेशियो 42.11 है। तो सेक्टर के पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, जो बिल्कुल सुजलॉन में भी ये बात फिट बैठती है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव फिर से, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो 0.32 है, लेस देन 1 है। ये इसके लिए एक हेल्दी पॉइंट है। इसकी फाइनेंशियल सेट अच्छी है, एसेट क्वालिटी बढ़िया है। तो कुल मिला के डेट टू इक्विटी रेशियो भी शानदार है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जो देख सकते हो कि 7.83% है, लेस देन 10% है। ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव न्यूट्रल बन रहा है, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो लास्ट क्वार्टर में बिल्कुल देखोगे अनचेंज रही है। एक पॉइंट और न्यूट्रल बन रहा है, वो है म्यूचुअल फंड में प्रमोटर की होल्डिंग जो 50.57% के आसपास है, जो देख सकते हो कि अनचेंज है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इस कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, यानी एक तरह से प्रमोटर बहुत मजबूत है और रिस्क कम हो जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉइंट है, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो 10.93 है, हायर देन 1.5 है। इसका मतलब कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट कंफर्टेबली चुका सकते हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है प्रमोटर के 0 प्लेस शेयर है, यानी प्रमोटर का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, सारे के सारे शेयर प्रमोटर के पास ही है। तो यहाँ पे इसकी सेहत बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पॉइंट मात्र 2 है और पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा है। आप ये देख ही सकते हो कि पॉजिटिव पॉइंट का पलड़ा भारी है। 8 पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव है, 2 निगेटिव पॉइंट के सामने 8 पॉइंट आपको पॉजिटिव दिखाई देंगे और 2 न्यूट्रल पॉइंट दिखाई देंगे। तो ये समझ ही सकते हो कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है और प्राइस इसकी बहुत नीचे 13 रुपये के आसपास है। फार्मा कंपनी इसकी पेयर कंपनियों की प्राइस 2,000 3,000 के आसपास है, यानी कभी भी ये स्टॉक भी आने वाले समय आपको 4 डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगर आप इसको 2-5 साल के लिए होल्ड कर ले तो एक तरह से आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं, लेकिन पेनी स्टॉक है, रिस्की है, लिमिटेड निवेश ही करें, उतना ही करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। लेकिन फ्रेंड
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।